एक बार एक बहुत बड़े राजा ने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में महात्मा बुद्ध भी आए हुए थे। उस सभा में बुद्ध के चाहने वाले भी थे और ना चाहने वाले भी थे, लेकिन ना चाहने वालों की संख्या ज़्यादा थी और राजा भी मन ही मन महात्मा बुद्ध से चिढ़ता था, क्योंकि महात्मा बुद्ध की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक प्रकार से वह सभा बुद्ध को नीचा दिखाने के लिए हुई थी। बुद्ध यह बात पहले से जानते थे। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को सभा में ना जाने के लिए भी टोका था। आनंद ने कहा था कि आप उस सभा में मत जाइए, वह सभा एक षड्यंत्र है आपको नीचा दिखाने के लिए। परंतु बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ वत्स, लेकिन मुझे वहाँ जाना ही होगा। सभा की शुरुआत हुई और शुरुआत में ही बुद्ध से बड़े बड़े शास्त्रविदों ने शास्त्रार्थ किया, अर्थात वहाँ विराजित बड़े बड़े विद्वान पंडित जो महात्मा बुद्ध से चिढ़ते थे, उन्होंने बुद्ध से शास्त्रों के बारे में, धर्म के बारे में आदि कठिन से कठिन सवाल पूछे। लेकिन बुद्ध ने अपने वैज्ञानिक बुद्धि से, अपने ज्ञान से सबको निरुत्तर कर दिया। और जब कोई पैंतरा ना चला तो उन्होंने एक योजना और बना रखी थी। राजमहल में भरी सभा में एक औरत का आगमन होता है और वह बुद्ध की ओर इशारा करके कहती है, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों को ध्यान, ज्ञान व सत्य की बात बताते हैं, लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर करुणा नहीं है? जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसमें करुणा स्वाभाविक रूप से आ जाती है। तो क्या तुम्हारे अंदर करुणा नहीं है? जो तुमने मुझे गर्भवती बनाया, तुम्हें जरा भी चिंता नहीं है मेरे पेट में पल रहे बच्चे की? ऐसा कहकर भरी सभा में वह स्त्री फूट फूट कर रोने लगती है और न्याय न्याय चिल्लाने लगती है। तभी पूरी सभा में हलचल मच जाती है, सन्नाटा छा जाता है। सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं और तभी एक बुद्ध विरोधी उठकर कहता है, हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी। जब सब लोग भड़ास निकाल लेते हैं, राजा बुद्ध से कहता है, बुद्ध, आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि यह बहुत घोर अपराध है। बुद्ध चुपचाप बैठे थे। उनके चेहरे पर लेश मात्र भी शिकंज नहीं था। माथा एकदम साफ था, उस पर घबराहट की कोई लकीर नहीं थी, क्योंकि मौन की भी अपनी ही एक पराकाष्ठा होती है। यह बात बुद्ध जानते थे और उन्हें अपने अंदर यह पता था कि वह जानते हैं सत्य क्या है। सभा में उस समय जो लोग बुद्ध के समर्थक थे, अब वो भी संदेह में आ गए और वह बुद्ध के मुंह से सब कुछ साफ साफ सुनना चाहते थे कि आखिर सत्य क्या है, आखिर यह क्या माजरा है। बुद्ध मन ही मन शांत थे और जब सभी अपनी अपनी बात कह चुके, सब अपनी बात कहकर चुप हो गए, तब बुद्ध बोले, पुत्री, सत्य क्या है इस ब्रह्मांड में केवल दो ही लोग जानते हैं, एक तुम और एक मैं। उस स्त्री ने कभी बुद्ध को ना तो देखा था और ना ही सुना था। बुद्ध के मुंह से यह बात सुनकर वह स्त्री सहम सी गई, मानो वह अपने आप सत्य की ओर खींच रही हो। वह बुद्ध से नजरें चुराने लगी। बुद्ध फिर आगे कहते हैं, तुम आज तो असत्य का सहारा ले रही हो, लेकिन यह डर की वजह से पैदा हुआ है। यह डर का बीज एक दिन वृक्ष बन जाएगा और समस्याएं भी वृक्ष जैसी विशाल हो जाएंगी, परंतु वापिस आने का कोई रास्ता न बचेगा। तभी राजा कहते हैं, स्त्री, तुम जानती हो ना कि तुम क्या आरोप लगा रही हो? वह स्त्री कांप जाती है और भागने लगती है। तभी उसके पेट से गठरी निकलकर गिर जाती है, जो उसने ऐसे लगा रखी थी मानो वह गर्भवती नजर आए। सभा में सभी लोग चौंक उठे और राजा ने तुरंत उस औरत को बंदी बनाकर कारावास में डालने का हुक्म दिया। लेकिन बुद्ध बोले, नहीं राजन, इसमें इस औरत का कोई कसूर नहीं है। यह तो इसके भीतर का डर था जो अब खत्म हो गया है। सभी बुद्ध विरोधी
मुंह सा बनाकर राज्यसभा से चले जाते हैं। दोस्तों, यदि हम अपनी जगह सही हैं, सत्य की राह पर हैं, तब हमें कहीं किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सत्य की तासीर ऐसी होती है, सत्य की मिठास ही ऐसी है कि यह अपने आप सामने आ जाती है।